इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। पहले हम बेसिकली लास्ट वीक का एक बार एनालिसिस करते हैं और हमने बोला क्या था और मार्केट में हुआ क्या है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में जाएंगे। बट बिफोर दैट, ये अगर आपको जो पैटर्न दिख रहा है राइट, मार्केट में इस तरह की एक जो पैटर्न बनी है, ये मैंने वीकली वीडियो में भी कवर किया था। राइट राइट, ये एक पैटर्न बनी है जहां पे आपको लोअर हाइज, सॉरी लोअर लोज एंड हायर लोज, एक्सेप्ट इफ यू माइनस दिस वीक, राइट। ये इस तरह की एक पैटर्न बनेगा जो मैंने 15 दिन पहले आपको बोली थी। 15 डेज मीन्स जब मार्केट ये बड़ा फॉल कर रहा था, ये कैंडल के बाद मैंने एक सैंपल चार्ट भी आपको डाला था कि मार्केट में प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे बिहेवियर कर सकता है मार्केट, राइट। आइडियली नाउ दिस इज व्हाट मार्केट हैज डन, एग्जैक्टली व्हाट वी प्रे, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वीक बना दिया, ये वीक नहीं बनना चाहता है, यहीं से वापस जाना चाहिए था। बट एनीवे, मोटा मोटा द व्यू इज सेम, राइट। इंट्राडे में थोड़ी बहुत टाइमिंग हमारी गलत हो गई, ये होगी, दैट इज ओके, बट ऑन ए हाई लेवल ये है हमारा। और आपको ये वीक अगर आपको पता होगा, दिस इज लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, राइट। मैंने क्या बोला था संडे के वीडियो में कि मार्केट में आपको पी सेल करना है। वैसे स्टार्डल में भी पैसे बन जाते डेफिनेटली, थर्सडे तक नहीं बनते, फ्राइडे तक बनते। थर्सडे तक आपका नहीं बनता क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था 820 पे और मार्केट की क्लोजिंग 900 के आसपास हुई है। तो एक लेग थोड़ा आपको परेशान करता है डेफिनेटली, अनलेस यू हैव केप्ट बोथ द लेग्स टिल थर्सडे डे एंड। बट मैंने बोला था कि अगर आप पी सेल कर दोगे मंडे के बाद तो आपको पैसे बन जाएंगे। एंड यू कैन सी थर्सडे मार्केट ऑलमोस्ट 100-120 पॉइंट्स ऊपर ही क्लोज किया है। सेम विद बैंक निफ्टी, राइट। मैंने बोला था जो बड़ा डिप मिलेगा वही बड़ा डिप में आपको बाय करना है, क्योंकि मार्केट अगर फॉल भी हुआ तो उस फॉल को बाय किया जाएगा। इट वाज ए बाय ऑन डिप्स मार्केट, ओके। तो हाई लेवल पे तो वही हुआ है, बाय ऑन डिप्स मार्केट, ओके। सो दैट वाज आवर वीकली एनालिसिस के हम मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए विद ए पोजिशनल व्यू। यू मे नॉट ट्रेड पोजिशनली, बट इंट्राडे में वो आपको डायरेक्शन देता, राइट। और अगर मैं फ्राइडे की बात करूं, जैसे मैं आपको बात करूं, आपको बहुत क्लियरली चीजें दिखेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक फॉल हुआ था, मार्केट ने पूरा रिकवर किया, गैप अप करके ऊपर गया। इस दिन तो अपन फुल बाय ऑन डिप्स में ही थे। मार्केट ने थर्सडे को भी ये बेसिकली डिप दिया, बस उसके बाद ये डे हाई के ऊपर ही क्लोज किया। ये डे हाई के ऊपर क्लोज किया तो आपको आइडियली CBTST नहीं लेना चाहिए, था बहुत क्लियरली है, राइट। और फर्स्ट फ्राइडे की जो व्यू है, फ्राइडे का मेरा ये व्यू था कि मार्केट ऊपर जा सकता है। हमारा एक बुल रन फ्राइडे फर्स्ट हाफ में था, 130 तक हमारा मार्केट में बुल रन था। बट वो कंडीशन क्या थी कि मार्केट अगर गैप अप ओपन करेगा। मैंने क्लियरली क्या बोला था कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन किया, ये इसी रेंज में कहीं पे फंस जाएगा। फिर भी हमने मॉर्निंग में बाय लिया, स्पेशली बैंक निफ्टी। और निफ्टी में भी अगर आपको याद होगा, मैंने दो लेवल दिए थे। एक लेवल यहाँ पे दिया था 17,810 के आसपास, और दूसरा बोला था डबल बॉटम। ये दोनों में से कहीं पे भी एक लेवल पे आप बाय करोगे तो आपके पैसे बनेंगे। और यहाँ पे भी एक लेवल था, मार्केट ने पूरा लेवल टू लेवल बाइंग आपको दिया है। चार्ट इसका मैंने डाला है लाइव में कि मार्केट ने ये किस तरह की बाइंग दी है और क्यों दिया है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है गैप डाउन, बीच में कहीं पे भी बाय आपको नहीं करना है। मिडिल में अगर आप घुसोगे तो पैसे बना नहीं पाओगे, लेवल पे घुसोगे तो पैसा बनेगा। ये पैसा बनना चाहिए था आपका, एक। और आपको पता है कि फ्राइडे को भी हमने पैसे बनाए, राइट। सबको पता है, आई थिंक इट इज 1,06,000 के आसपास। और मैं अपनी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग बता देता हूँ कि मेरी ट्रेडिंग क्या थी। मॉर्निंग में हमारा व्यू क्या था, बाय ऑन डिप्स का था। तो पहला 5 मिनट के बाद मैंने बाय किया था इस कैंडल पे। मेरी क्लोजिंग कहाँ पे थी, मेरी क्लोजिंग सबको पता है, मैंने यहाँ पे क्लोज किया था। ठीक है ना, ये एक लेवल था जोन, ये जोन का टॉप लेवल था, राइट। मार्केट जैसे ऊपर गया था ना, मेरा ये बिलीफ था कि एक दो कैंडल ये नीचे आके फिर ऊपर चला जाएगा। और वो हुआ भी, ये हुआ। बट मार्केट फिर उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आपको पता है, मैंने इसी कैंडल पे, ये जब रेड बना था इसी कैंडल पे ही मैंने बुकिंग कर दी थी। आई सेड वी कांट वेट मोर, क्योंकि विक्स बहुत घट गया था और ये कैंडल की साइज इटसेल्फ बता रहा था कि मार्केट को बहुत डिफिकल्ट होगा।
शायद चला जाता मार्केट, जिसके होप में मैं था, और 300 पॉइंट और दे देता, 300-400 पॉइंट अगर जाता तो, ठीक है। वो नहीं गया। फिर उसके बाद हमारी कोई ट्रेड थी नहीं, ऑल ऑफ स्टारडल, और स्टारडल ने ही पैसा दिया होगा। अगर आप लाइव में होते तो आपको पता चलता कि मार्केट इतना जल्दी प्रीमियम डिके भी नहीं कर रहा था, राइट। एक बाइंग मैंने इस लेवल के आसपास दी थी, जहां पे बोला था एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी अगर साथ में चलते हैं तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। और ये कैंडल पे अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था एचडीएफसी बैंक या तो ऊपर जाएगा या फिर बड़ा नीचे जाएगा अभी, और 2 मिनट के बाद ही मार्केट नीचे चला गया, राइट। ये वार्निंग सिस्टम भी मैंने दिया था, ठीक है। एनीवे, इट्स अ वेरी वेरी टफ फ्राइडे मार्केट, बट फिर भी हमने फ्राइडे में पैसे बनाए बिकॉज ऑफ द व्यू बाय ऑन डिप्स का, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे बाइंग क्यों थी, सबको पता है कि यहाँ पे बाइंग क्यों होनी चाहिए थी। ये पिवट था, पिवट टच किया तो हमने बाइंग कर ली, ठीक है। तो दो बाइंग थी, एक तो मॉर्निंग का और दूसरा था पिवट टच वाला, राइट। सो दैट वाज आवर फ्राइडे ट्रेडिंग। मोटा मोटा व्यू इज वीकली वाज बाय ऑन डिप्स, मोटा मोटा व्यू वाज पी सेलिंग, ठीक है। और पी सेलिंग एक है मेरा अभी भी, जो मैंने स्टार्ट किया था वो अभी भी है। अब उसने कुछ पैसा दिया नहीं एक्चुअली, जितना पैसा हमने बनाया वो इंट्राडे में ही बनाया, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें, मंथली से एक बार क्विकली चालू करेंगे। मंथली कैंडल आपको बैंक निफ्टी में ये देखिए बुलिश ही दिखेगा आपको, राइट। मंथली कैंडल बैंक निफ्टी में बुलिश दिखेगा, जहां पे इसने ऑलमोस्ट हाई से, ठीक है, ये 50% की रिट्रेसमेंट कर दी है। और यही मैंने बोला था कि हाई चांसेस है कि 50% की रिट्रेसमेंट इंडेक्स करेगा। 15 दिन पहले बोला था आपको, 15 डेज, जब ये मार्केट, और एक्चुअली ये 15 डेज का आसपास का ही, 15 डेज से कम ही है एक्चुअली। 2 ट्रेडिंग वीक्स, आइडियली 2 ट्रेडिंग वीक, ओके। 2 ट्रेडिंग वीक्स में इसने ये 50% का रिट्रेसमेंट कर दिया। और यही हमारी प्राइस एक्शन थी। मैंने बोला था इसके बाद मार्केट और नीचे नहीं जाएगा। बहुत लोग बोल रहे थे क्रॉस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट प्राइस एक्शन वैसे काम नहीं करता है, राइट। सेंटिमेंट्स पे मार्केट नहीं चलती है। इट वॉज ए वेरी क्लियर व्यू फ्रॉम माई साइड। अभी लोगों को कितना याद नहीं है वो अलग बात है। इट वॉज ए वेरी क्लियर व्यू कि मार्केट में शायद ऊपर बढ़ा ना जाए, धीरे धीरे जाए, बट इट विल बी ए बाय ऑन डिप्स मार्केट, ओके। इंट्राडे में तो सेल आएगा, ऑफ कोर्स बड़े बड़े सेल भी आए, बट ऑल दिस सेल वाज बीन बॉट, ओके। नाउ वीकली की अगर हम बात करें, वीकली में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको दिखेगा, जहां पे एक इनसाइड कैंडल आपको बनता हुआ दिखेगा, राइट। आफ्टर 1 वीक ये हमारी बाइंग जोन थी। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली बाइंग जोन से मार्केट ऊपर गया है। ये वीकली बाइंग जोन थी, ठीक है, लास्ट वीक का। यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। नाउ इसमें प्राइस एक्शन देखो, मंथली में तो बुलिश है। तो मंथली में जब तक ओपनिंग ऑफ द मंथ कट नहीं होता है, ओके, तो हमें बेरिश होने की कोई जरूरत है नहीं। सिमिलरली इन वीकली कैंडल, जब तक ये डोजी कैंडल का लो कट नहीं होता है, तो देखो मैंने इसका लो तो यहाँ पे 41,100, मैंने एक लेवल 41,150 में दिया है, एक सपोर्ट आपको, अगर आपको दिख रहा होगा अराउंड दिस लेवल। आप इसको थोड़ा नीचे भी ले सकते हो, 41,100 का मोटा मोटा अगर आप एक सपोर्ट ले लो। जब तक ये लेवल कट नहीं होता, मार्केट अल्ट्रा बियर में तो जा नहीं सकता। वेरी सिंपल है। रादर बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट अगर इसका हाई कट करके सस्टेन करता है, इट मे हैपन, मे नॉट हैपन दिस वीक, बट अगर ये वीकली में भी सस्टेन कर जाता है, देन वी कैन सी ए रिकवरी अप टू दिस। द प्रॉब्लम इज विक्स, राइट। विक्स थोड़ा लो हो गया, दैट इज वन ऑफ द इश्यूज कि मार्केट में मूवमेंट्स बड़े बड़े नहीं आ रहे, स्पेशली दिस वीक, राइट। तो विक्स को बढ़ना होगा, आइदर नीचे साइड और ऊपर साइड, वट एवर इट इज। बट मैं वीकली की बात कर रहा हूँ। वीकली में अगर मार्केट ये वीकली कैंडल कट करके सस्टेन, जैसे ये वीक अगर मार्केट पॉजिटिव साइड बना देता है, हाई चांसेस है कि मार्केट और एक वीकली पॉजिटिव बना देगा, मोटा मोटा, अनलेस न्यूज कम्स। प्राइस एक्शन यही बोलता है, ठीक है। दैट वुड बी आवर वीकली व्यू। तो मोटा मोटा अगर आप मेरे को पूछोगे, जैसे लोगों ने पूछा भी था तो मैंने बताया था कि मार्केट में बड़ा फॉल तो नहीं दिख रहा है मेरे को, एक्सेप्ट फ्राइडे और वेडनेसडे के कुछ कुछ चांसेस हैं। वेडनेसडे का है एक चांस, फ्राइडे का है एक चांस। एक बड़ा कैंडल तो आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंसिडरिंग बैंक निफ्टी, कंसिडरिंग विक्स, वो बड़ा कैंडल 5 पॉइंट का हो, 500 पॉइंट का हो सकता है, 700 पॉइंट्स का हो सकता है, वी डोंट नो।
बट अगर मंडे मार्केट ये एरिया में सस्टेन कर जाता है तो इवन इफ इट्स 700 पॉइंट फॉल, ये वीकली लो नहीं काट पाएगा। ओके, वीकली लो नहीं काट पाएगा। तो मेरा व्यू ये रहेगा कि मार्केट में 41,100 का लेवल सेव होना चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा फॉल नहीं दिख रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मार्केट में, ये जो डोजी बनी है इसी साइज का और एक कैंडल बन जाएगा, और द रेंज कुड बी 42,000 टू 41,100, 1000 पॉइंट का रेंज हो सकता है अगर हम डाउन साइड की बात करें। अगर हम अपर साइड की बात करें तो 41,500 टू 42,300, ये 800 पॉइंट का एक कैंडल बन सकता है, जो जिसमें डोजी बनने के हाई चांसेस है। मतलब पहले ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा ओब्वियसली। ठीक है ना, वीकली की अगर ले तो सी, तो वीकली इस बार इस हफ्ते लोग बहुत परेशान हो गए मार्केट से, राइट। स्पेशली लॉट ऑफ पीपल जिनको लगता है कि ट्रेडिंग अब नहीं करना चाहिए। सो दैट इज ऑन देम ऑफ कोर्स। देखो, एक साल में 10-15 वीक्स आउट ऑफ 52 विल बी लाइक दैट, जहां पे इट वुड बी सो डिफिकल्ट कि हम मार्केट पे पैसा नहीं बना पाओगे। फिर भी हमने ये हफ्ते पैसे बनाए, और आप सबको पता है, स्क्रीनशॉट आप सब ने देखा है कि हमने कितने पैसे बनाए ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, राइट। ऑन एन एवरेज ग्रीन एवरी डे, और हमने अच्छा खासा पैसा बनाया। ठीक है, तो इट रियली डिपेंड्स कि आपकी खुद की एनालिसिस क्या होती है। मेरी एनालिसिस तो आपको जनरली हेल्प हेल्प करने के लिए होती है, जरूरी नहीं है आप मेरी एनालिसिस पे ट्रेड करो, बट मेरा जनरली मोटा मोटा व्यू सही जाता है, राइट। हाँ, कभी कभी गलत भी जाता है, बट मोटा मोटा मोस्ट ऑफ द टाइम सही जाता है। जैसे लास्ट वीक भी सही गया, ये वीक भी सही गया, मोटा मोटा। लास्ट उसके लास्ट वीक भी सही था। ये फॉल तो हमने बोला ही था, और इसके नीचे बोला था मार्केट अगर गैप डाउन किया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। मंडे को अगर गैप डाउन किया वो भी हुआ। ठीक है, ये वीक भी हमारी कुछ लेवल्स थी जहां पे हमने बोला ये देखो, ये देख एक बाइंग मिलेगी आपको, जहां पे जिसके नीचे मार्केट गया ही नहीं बैंक निफ्टी में। ठीक है, हाँ, हमें ये एक था कि बैंक निफ्टी में एक जोन मैंने बनाया था इस एरिया में, जिस जोन को मार्केट को काटने के लिए कम से कम 4 दिन लगे। काटा भी नहीं, अभी तक भी नहीं काटा। वो व्यू था कि मार्केट काटेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। वो नहीं काट पाया, दैट इज द ओनली थिंग। बट वो वार्निंग सिस्टम ऑलरेडी दिया था। एनीवे वीकली लेवल जो हमारी है वो 41,500, ऊपर साइड में 42,000 मोटा मोटा जो लास्ट वीक का हाई है। देन वी हैव 42,300, और इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो 43,100। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने एक चीज बोली थी कि मार्केट अगर ये जोन काट देता है तो देयर इज ए चांसेस कि 700 to 800 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट में आ सकता है। वो आना होता तो फ्राइडे आता, अभी नेक्स्ट वीक आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, ये जोन कट भी गया ना और ऊपर मार्केट गया भी, तो ये रिटेस्ट 100% करेगा, 99% ये रिटेस्ट करके ही ऊपर जाएगा अगर इसको जाना है। और ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, वैसे भी डोजी बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे ये वीक के कोई पोजीशंस नहीं रहेंगे। हालांकि आप स्ट्राडल का गेम खेल सकते हो अगर आपको खेलना है, हाँ, प्रोवाइडेड दैट मार्केट डजंट डू ए हैवी गैप पर गैप डाउन मंडे को, आप स्टार्डल ओपन कर सकते हो। लेकिन ऊपर साइड का एडजस्टमेंट का गारंटी मैं नहीं दे सकता। हालांकि आप खोल सकते हो, बट मैं नहीं ओपन करूंगा, मैं सिर्फ इंट्राडे ही प्ले करूंगा नेक्स्ट वीक, अगेन स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। क्लियर एवरीबॉडी, पॉइंटर सबको क्लियर हो गए। देखिए निफ्टी में भी आते हैं। निफ्टी में अगर हम मंथली कैंडल दिखाएं, क्या आपको पॉजिटिव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, डोजी दिख रहा है मोटा मोटा, है ना, मोटा मोटा डोजी है। नो सॉरी, पॉजिटिव ही है। या दिस इज अ ह्यूज पॉजिटिव कैंडल। ओके, दिस इज अ ह्यूज पॉजिटिव कैंडल, और हाई चांसेस है कि अगर इसको रिट्रेसमेंट भी करना होगा तो इसी लेवल तक रिट्रेस करेगा, विच इज अराउंड 50% ऑफ द कैंडल। तो 17,700 ये लेवल हमने बहुत बार पहले भी यूज किया है। 17,700 को काट के नीचे जाना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है, अनलेस अदानी वाला न्यूज दोबारा आ जाए या फिर और कुछ चीजें हो जाए। सो 17,700 वुड बी द डाउन साइड कैपिंग फॉर मी नेक्स्ट वीक। डू डाई लेवल हमारा 17,780 पे है। ओके, विच इज 17,800 मोटा मोटा। अपर साइड का जो
फर्स्ट टारगेट है वो 17,970, ये लेवल मैंने आपको कल भी दिया, फ्राइडे को भी दिया था, 17,974, एंड देन द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 18,124। बेस्ट केस, मुझे जो लगता है बेस्ट केस 18,120 के ऊपर मार्केट को जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये हफ्ता। हमारी जो रेंज होगी, अगर मार्केट अपर साइड जाता है तो 18,150 टू 17,800, 350 पॉइंट का रेंज। और मार्केट अगर गैप डाउन होके नीचे साइड होता है या गैप डाउन होके मंडे ऊपर साइड चलता है तो एक टारगेट हमारा 17,700 टू मोटा मोटा 18,000, 300 टू 350 पॉइंट का रेंज मेरा रहेगा। ओके, डाउन साइड बियरिश में बिल्कुल नहीं हूं। ओके, एंड वैसे अपर साइड बुल में भी बड़ा मैं नहीं हूं। ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुल रन आ जाएगा, वो दिख नहीं रहा है। और जैसे मैंने लिखा है चैनल पे कि डेली क्लोजिंग के ऊपर में थोड़ा अपना व्यू चेंज होगा तो चेंज करूंगा, बट अभी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एक कोई बड़ा बुल रन आएगा। ठीक है, या फिर बड़ा बियर रन आएगा, मार्केट मोटा मोटा डोजी ही बनाएगा। दैट्स व्हाट लुकिंग लाइक टू मी। सो इंट्राडे पे लेवल पे ही ट्रेड करूंगा। यहाँ पे भी एक इनसाइड, बढ़िया इनसाइड कैंडल बना है। प्राइस एक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। वीकली हाई अगर मार्केट काटा तो वेरी वेरी हाई चांसेस के मार्केट 18,120 तक आ जाए अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है। हालांकि वो गिर के जाएगा, ये करके जाएगा, वी डोंट नो। और उस केस में डाउन साइड की कैपिंग यही हो जाएगी 17,800 की। अदरवाइज अपने को देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा है और इंटरडे बेसिस। मेरा पूरा वीक इंटरडे गेम का ही होगा। एंड ये जो आपको दिख रहा है पैटर्न, जो मैंने पहले भी आपको एक बार दिखाया था, अगर मैं वीक को माइनस कर दूं ना तो दिस इज स्टिल ऑन ए बुल रन। दिस इज स्टिल ऑन ए बुल रन, दो इट इज स्लो, दिस इज स्टिल ऑन ए बुल रन। इस तरह की पैटर्न में दो चीजें होती हैं अभी तक, नेक्स्ट वीक का बता रहा हूं। इस तरह की पैटर्न में दो चीजें होती हैं। मार्केट को अगर ऊपर टिकना होगा ना, इवन इफ वी गेट ए रेड कैंडल ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, मोटा मोटा मार्केट को अगर ऊपर टिकना होगा जिसमें ये जो वीकली लेवल है वो बच जाना चाहिए 17,800 का, उस केस में मंडे मार्केट का गैप अप होना बहुत जरूरी है। शायद 30 पॉइंट 40 पॉइंट गैप अप करे वो भी चलेगा, बट मार्केट गैप अप किया तो ही मार्केट ऊपर साइड टिकेगा। इस तरह से टिक सकता है। मार्केट ने अगर गैप डाउन किया और स्पेशली मंडे ये लो के नीचे गया, ठीक है, देन ऊपर साइड टिकना मार्केट में थोड़ा मुश्किल होगा। उस केस में तो और रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटीज है मार्केट में। डाउन साइड इतना तो जाएगा नहीं, बट और रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटीज है। देन इट विल बी वेरी वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक इवन मनी इन इंट्राडे। ओके, मनी इन इंट्राडे, ठीक है, उसको ध्यान रखना। ओके, नाउ कमिंग टू द टाइमिंग्स। लास्ट वीक हमारे टाइमिंग्स थोड़े से मतलब इतने एक्यूरेट नहीं थे। अब उसमें क्या एक्यूरेसी ढूंढेंगे हम, जहां पे मार्केट इतना रेंज बाउंड गेम कर रहा है, हम क्या एक्यूरेसी ढूंढेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। बट फिर भी अगर फ्राइडे का एक पैच छोड़ दो तो मोटा मोटा मार्केट ने थोड़ा बहुत काम किया है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रा। ऑफकोर्स आपको कॉन्ट्रा इंक्लूड करना पड़ेगा, उस केस में किया है। सेफ ट्रेडर अगर 940 के बाद टाइमिंग में ट्रेड किए होंगे सीधा कॉन्ट्रा मिला के, तो रीजनेबल डायरेक्शन मिला होगा, क्योंकि हमने उसी के बेस पे ही ट्रेड किया है और हमने डेली पैसे उसी के बेस पे ही बनाए हैं। ऑफ कोर्स लेबल्स प्लस टाइमिंग्स दोनों। तो इस बार टाइमिंग को ज्यादा डिस्कस मैं करूंगा नहीं। मैं ये दे रहा हूं आपको, ये टाइमिंग को नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। हाउएवर देखो, लास्ट वीक हमने एक पैटर्न बनाया था वीकली का इस तरह का, जिसमें मैंने बोला था कि एक बड़ा रेड कैंडल आएगा मेरे ख्याल से, वेनेसडे वाला या फ्राइडे वाला एक बोला था मैंने। इस तरह की एक पैटर्न बनाई थी, अगर आपको याद होगा, राइट, इस तरह के पैटर्न टाइमिंग के हिसाब से। और अगर आप देखोगे मोटा मोटा मार्केट में हुआ वही है। अब मंडे की ओपनिंग अगर लो
थर्सडे की क्लोजिंग लो और फ्राइडे की भी क्लोजिंग ले लो, मार्केट इनके ऊपर ही क्लोज किया है, दो इट इज अ वेरी स्मॉल डेल्टा, राइट। एनीवे, सो दिस वीक हम एक मोटा मोटा दिमाग में रख लेते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, राइट। तो मार्केट क्या बोला है, 9:15 to 10 सेल, ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है। 10 to 10:45 बाय, 10:45 to 11:15 sell, 11:15 to 12:30 buy, 12:35 to 2 p.m. sell, 2:15 to 2:30 buy, another range bound day क्लियरली दिख रहा है। ओके, और जब भी एस्ट्रो में 5 से 6 पैचेस होते हैं ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट यू गेट द टाइमिंग्स एग्जैक्टली एट द स्विचिंग टाइम्स। ओके, देयर माइट बी ए स्लिपेजेस, सो वो ध्यान में रखना, बट लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। 14 फरवरी 9:15 to 1:45 बाय ऑन डिप्स, दिस लुक्स लाइक ए गुड बाय, एंड देन 2 to 3:30 सेल ऑन राइज। ठीक है, 4 घंटे का बाय, 2 घंटे का सेल। 15 फरवरी 9:15 to 10 सेल, 10, ये मंडे जैसा ही मोटा मोटा है। 10 to 10:45 बाय, 11 to 11:45 स्लो बाय, 11:45 to 1:30 बाय, 1:45 to 2:45 सेल, 2:45 to 3:30 बाय। तो हायर साइड देखो, मंडे जो आपको दिख रहा है ना, एक कंसोलिडेशन होने के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट ऊपर साइड कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। वेडनेसडे को एक बाय मिल सकता है, बट इसका जो सेल है ना, 140 to 245 वाला जो सेल आपको दिख रहा है, वो थोड़ी सी ब्रूटल हो सकती है। ओके, तो वो खाली ध्यान में रखना। 16 फरवरी थर्सडे 9:15 to 10:15 बाय, 10:20 to 1:50 ये एक सेल है आपका। अच्छा, मैं वेडनेसडे का बोला था सर, ये थर्सडे का जो सेल है 10:20 to 1 p.m, ये थोड़ा अच्छा सेल हो सकता है। वेडनेसडे एक्चुअली बाय ऑन डिप्स है, एंड 1:15 to 3:30 बाय ऑन डिप्स। 17 फरवरी 9:15 to 10:45 sell on rise, 11 to 11:45 buy, 12 to 1 p.m sell, 1 p.m to 2 p.m buy, अगेन रेंज बाउट कर देगा, 2:45 to 3:30 सेल। देखो मार्केट इस तरह से दिख रहा है, मार्केट इज लुकिंग लाइक दिस। जो लास्ट वीक में फिर भी हमारा एक बुल रन फ्राइडे डे एंड तक था कि फर्स्ट हाफ में एक आ जाएगा, तो हम थोड़ा और ऊपर साइड थे मार्केट में। ये हफ्ता मार्केट तो ना ज्यादा ऊपर दिख रहा है ना ज्यादा नीचे दिख रहा है। हाउएवर बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, स्लो है ये, स्लो बहुत क्लियरली, एक तो वीक स्लो है ही है, बट मार्केट में जो पैटर्न दिख रहा है वो पैटर्न भी मेरे को स्लो दिख रहा है, तो और दिमाग खरेगा, बहुत दिमाग खराब करेगा ये हफ्ते मेरे को लग रहा है, अनलेस कुछ मैजिक हो जाए। ठीक है, देखते हैं। प्राइस एक्शन वैसे बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, स्पेशली इन ए मार्केट गैप अप सिनारियो। गैप डाउन के सिनारियो में रेंज बाउंड का प्राइस एक्शन, दिस इज प्राइस एक्शन, ओके, नॉट एनी न्यूज बेस्ड स्टफ। तो इसी इसी को ध्यान में याद रख के टेस्ट बेसिकली आपको ट्रेड करना है। मंडे का लेवल दे देता हूँ। मंडे मंडे के जो लेवल है, यहाँ पे अगर मार्केट आता है 17,815, 815 के आसपास आपकी एक ब्लाइंड बाय हो सकती है। एक्सट्रीम लेवल बाइंग दे रहा हूँ आपको, क्योंकि वही शायद आपको पैसे देगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जाएगा तो 20-30 पॉइंट और नीचे जाएगा, जहाँ पे आपको ट्रैप करने की पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, बट यहाँ ये वीकली डू डाई लेवल है, तो यहाँ पे ब्लाइंड बाइंग आपकी बन जाएगी। तो ये जोन पे मार्केट कभी भी होता है, आपको सेल नहीं करना है, आपको सिर्फ बाय ऑन डिप्स का ही सोचना है। ठीक है, वेरी क्लियर। मार्केट अगर ऊपर ऊपर गैप अप करके ऊपर जाता है, ये लेवल के कट के बाद 17,900 के बाद हमें सिर्फ 30 to 40 पॉइंट्स का एक बाइंग मिल रहा है, वो भी बहुत स्लो बाइंग मिलेगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 970 ये वाला हाई टच करने की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है, बट ये मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत छोटे छोटे बाइंग है, स्पेशली ऊपर साइड अगर मार्केट जा रहा है तो 20-30 पॉइंट से ज़्यादा का मार्केट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हर 2 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद सेल है ही है, मतलब बाय एंड सेल दोनों साइड है। हाउएवर डाउन साइड में ये पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर जा रहा है, पॉसिबिलिटीज है स्लो थोड़ा बहुत आए, बट मोटा मोटा ये बाय ऑन डिप्स में ही रहेगा, बिकॉज मंडे द सेल्स आर रियली रियली लो। उस केस में हाई पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ तक आए, 17,900, ओके, 17,900 तक शायद मार्केट आए, ये एक पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती है। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी। बड़ा क्वांटिटी मत खेलना, झेल नहीं पाओगे और पैसे आपके सब निकल जाएंगे। ठीक है,
बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी मंडे जो है वो नैरो रेंज है मतलब नैरो सिपर है, रेंज नहीं। तो नैरो में क्या होता है, एक डायरेक्शनल मूव होने की मार्केट में बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है। प्राइस एक्शन अगर आपने देखा होगा, जो बॉटम से मैं ले रहा हूँ, एक चीज ये सीखने वाली चीज है डेफिनेटली, ये बॉटम और ये बॉटम, तो ये बॉटम से अगर मैं मार्केट को पकड़ता हूँ, ठीक है, अगर आपको प्राइस, ये ग्रुप में डाल देना एक बार, ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है, कौन सा पैटर्न है ये। बट यहाँ पे आपकी क्या होती है, प्राइस एक्शन है, अगर ये ट्रेंड लाइन काटा, जो एक ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन है, वैसे तो है चैनल, चैनल भी बना सकते हो, ठीक है। मार्केट ने अगर चैनल काटा, ठीक है, जो हमारा जोन था जिसका हम 5 दिन से वेट कर रहे थे कि भाई काट दे काट दे काट दे, एक 400 पॉइंट का टारगेट, 350 टू 400 पॉइंट्स की टारगेट आपको मार्केट दे सकता है, विच विल टेक फ्रॉम दिस लेवल आइडियली। सो 41,600 के आसपास अगर आप लेते हो, एक टारगेट यहाँ तक आती है, जो हमारा एक वीकली टारगेट भी है 41,940 के आसपास। बट ये सीधा सीधा नहीं आएगा, वो देख लेना। तो वो प्राइस एक्शन में आपको सिखाया गया होगा कि ये इसने काट दिया तो धड़ धड़ ऊपर उड़ जाएगा, नहीं, ये सीधा नहीं आएगा। हाउएवर ये एक हमारे कंफर्मेशन होगा कि मार्केट बड़ा नहीं गिरेगा, जो हमारा व्यू है। पहले ये लेवल आएगा, ये ट्यूसडे आए वेडनेसडे आए वी डोंट नो, बट ये लेवल एक बार आएगा, फिर उसके बाद हम मार्केट को देखेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट अगर गैप अप हुआ तो वेरी हाई चांसेस के ये अपर साइड ही सस्टेन करेगा, ये कितना भी फॉल दे दे बीच में, ओके। और हमारा वीकली डू डाई लेवल बचेगा 41,500 का। गैप डाउन इज गोइंग टू बी ए वेरी मेक अस वेरी वेरी डिफिकल्ट वीक फॉर अस। गैप डाउन में वहां पे सिर्फ इम्पल्स कैंडल ये जोन तोड़ेगा और आप पकड़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। एनीवे, तो मार्केट में अगर ये सिनारियो मंडे बनता है तो हम बाई ऑन डिप्स में रहेंगे मोटा मोटा। टारगेट 1 जो होगा आपका 41,700, टारगेट 2 41,820, टारगेट 3 41,930 तक। मुझे नहीं लगता 41,930 कल आएगा, 41,800 आ गया तो बहुत बड़ी बात है, 300 पॉइंट की वैसे भी आपको पॉजिटिव साइड मिल जाएगी। मार्केट अगर गैप डाउन भी करता है लेटेस्ट से, बाइंग तो हमारी इस जोन पे है, तो मार्केट में सिर्फ दो एरिया में आप बाय कर सकते हो। या तो ये वीकली डू डाई लेवल को टच करके जाए 41,490, टच करे और आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाए, या फिर चैनल में आए और चैनल में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाए, या फिर नीचे अगर मार्केट आ जाता है, टाइमिंग को मैच कर लेना थोड़ा सा, कॉन्ट्रा हो गया तो भी, हाँ, और चैनल में जब घुसेगा तब आप एक बाइंग ले सकते हो। ये 3 सिनारियों में आपकी बाइंग है। लोअर लेवल मुझे नहीं लगता इसके नीचे लाएगा, तो दिस इज माय एक्सट्रीम लेवल ऑफ बाइंग विच इज 41,432। मार्केट में मिला तो एक ब्लाइंड बाइंग मार्केट में आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। इतना वीडियो हम बनाते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं जैसे लास्ट वीक, बट फिर भी काफी लोग पैसे नहीं बना पाते हैं, स्पेशली लास्ट वीक। तो मार्केट में पैसे बनाना इतना इजी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एनालिसिस नहीं करेंगे। आप खुद का भी एनालिसिस करो, उसको मेरे साथ बैच करो, ट्राई टू लर्न समथिंग, एंड देयर वुड बी वीक्स व्हेन यू विल मेक मार्केट ऑफ कोर्स। एंड अगर आपको लो वीक्स में ट्रेड नहीं करना है आज ऑप्शन बायर, तो आप वो भी चूज कर सकते हो, कैन जस्ट डू लर्निंग, राइट। एंड देन लुक एट द पॉइंटर्स दैट आई एम गिविंग, कि कहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग या सेलिंग हो सकती है, उस एरिया में आप बेसिकली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज एक दिन में 100 ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, ओके। कम ट्रेड करो, कॉन्फिडेंट ट्रेड करो, लेवल पे ट्रेड करो, एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड करो और पैसे बनाओ। हैविंग सेड ऑल दैट, नेक्स्ट वीक मेरे को फिर भी लग रहा है इट इज गोइंग टू बी अनदर डिफिकल्ट वीक फॉर अस टू मेक मनी, बट फिर भी हम जैसे लास्ट वीक बनाए ये हफ्ते भी बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।